रेहान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया। धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूं कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे। लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस जाओगे। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। कुछ आपके नौजवानों, अब मैं आपको एक मैं बात कहना चाहता हूं, गौर से सुने और सामने बस बड़े गौर से सुने। अभी बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उसको बरतरफ कर दिया, हटा दिया। गौर से मेरी बात सुने कि मौलाना रूमी से किसी ने एक दफा पूछा, मौलाना साहब इंसान तो मरते हैं, कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा, जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये खुशाब के लोगों और नौजवानों में खास तौर पे आपके लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया सारी दुनिया देखने का। मैंने दुनिया में वो मुल्क देखे वसाइल के बावजूद गरीब, गुर्बत, और मैंने वो मुल्क देखे, स्विट्जरलैंड मैंने देखा, वसाइल ना होने के बावजूद दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। फर्क क्या? फर्क वो है जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया। उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा, जो कौम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जो कौम छोटे चोरों को जेल में, भैंस चोर, गाड़ी चोर, मोटरसाइकिल चोर, ये तो जेल में चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डाकू मुल्क के अरबों रुपया चोरी करते हैं, जब वो कौम उनको एनआरओ देती है, कौम मर जाती है, तबाह हो जाती है। कुरान में वो कहता है अल्लाह कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तुम्हारे से पहले कितनी कौमें, कुरान के अंदर आप पढ़ें, कितनी कौमें तबाह हुई, तारीख पढ़े। हमारे सामने कौमें टूटी, हमारा मुल्क टूटा, हमारा मुल्क का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, हमारी जिंदगी में टूट गया पाकिस्तान, यूगोस्लाविया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। अगर मुल्क कामयाब होते हैं तो उनके कई असूलों के ऊपर जो अल्लाह ने बनाए हुए असूल, सबसे बड़ा असूल इंसाफ। मदीना की रियासत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ के ऊपर खड़ी की थी।
अल्लाह ने हुक्म दिया था अमर बिल मारूफ, सारे इंसानों को हुक्म दिया था कि तुमने सच और हक और अच्छाई के साथ खड़ा होना है, तुमने बदी के खिलाफ जहाद करनी है। यह अल्लाह का हुक्म है। तो जब मेरे खुशाब के बाशऊर शहरियों एक माशरा बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर बैठा देता है, वो अपनी तबाही के रास्ते पर निकल जाता है। जब एक मुल्क शहबाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी, नवाज शरीफ जैसा करप्ट भगोड़ा आसिफ सरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, और फजल रहमान जो बात इस्लाम की करता है और अपना जमीर डीजल के परमिट पे बेचता है। जब ये लोग एक मुल्क के ऊपर क़यादत में आ जाते हैं, तो मेरे खुशाब के लोगों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये याद रखें, वो मुल्क की तबाही, मुल्क की बर्बादी, वो मुल्क फनाई तबाही की तरफ जाता है। इसलिए मैं जो आपके पास यहां आया हूं, सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि ये जो इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। इसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि क्या हम इन चोरों के नीचे, क्या हम इन चोरों की क़यादत, क्या ये हमारा मुस्तकबिल है, या हम एक आजाद, खुद मुख्तार, एक हकीकी आजादी की जंग लड़के हम एक वो पाकिस्तान बनाएंगे जिस पाकिस्तान का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। हम सब वादा कर हारो, तब्दीली आ गई है यारो, चाहे मुश्किलें हजारों तब्दीली। इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह कोई नहीं है, खुदा तेरे सिवा किसी के सामने नहीं एक मुसलमान झुकता। और सिर्फ हम इसको शिर्क ना समझें कि मूर्तियों के सामने ना झुकना, मिट्टी के बुतों के सामने ना झुकना, सिर्फ ये शिर्क नहीं, कोई भी जो अल्लाह के रास्ते किसी के सामने भी आप झुकेंगे। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ की वजह से, खौफ की बुत की पूजा करने की वजह से इंसान गुलाम बन जाता है। इसलिए मेरा अल्लाह को